जिज्ञासा है। एक बहन जिज्ञासा की है, शाहरुख को 1974 में तो गुरु मानने के बाद कब नमः शिवाय मिला, समझाने की दया कीजिए। देखिए ये बहुत गर्व की बात है खगड़िया जिले की भी कि ये साहब ने जब महादेव को अपना गुरु बनाया था 1974 में नवंबर का महीना था। ये 50वां साल मना रहे हैं हम आप, तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस 50वें साल में खगड़िया जिले में ये महोत्सव आयोजित हुआ है। एक गुरु बहन ने कहा है कि साहब ने सन 74 में शिव को गुरु बनाया तो नमः शिवाय का मंत्र उनको 75 में आया। दादाजी साहब के पिताजी मुजफ्फरपुर जिले में तुर्की में पोस्टेड थे। वहाँ साहब को मंत्र मिला शाम में। साहब की शर्त थी, साहब ने जब महादेव को अपना गुरु बनाया तो साहब ने कहा था कि जो मैं पहले से करता आ रहा हूँ नहीं करूँगा। साहब जो भी पहले से करते आ रहे थे, पूजा पाठ, कर्मकांड, शमशान की साधना और तंत्र मंत्र, तो साहब ने कहा मैं नहीं करूँगा। आप शरीर में आएंगे तो भी मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं मानूंगा। सोच लीजिए, जो विधियां करता आया हूं वो भी नहीं करूंगा। साहब ने 3 शर्त रखी महादेव से, और वो दया निधान साहब उनके चेला, और वो साहब की शर्तों पर आज भी रहे। उन्होंने साहब की हर शर्त को अपने सर माथे पर रखा। किस लिए रखा? क्योंकि साहब के लिए एक ही चीज है, वो है महादेव। तो साहब ने जो कहा है कि खड़े हो जाओ यार, उसके लिए साहब का खड़ा होना और शिव का अपना समझना दोनों रेसिप्रोकल है। इसीलिए खड़े हो जाइए, हम आप उसके हो जाएंगे। चलिए जिज्ञासा पर आते हैं। तो सन 75 में शाम के दिन में दादी हमारी, उनको हम लोग माँ कहा करते थे, तो आंगन में बैठ करके शायद तो सब्जी उब्जी काट रही थी। तो साहब तुर्की में रहते थे, बाहर आउट हाउस में उनका कमरा था, क्योंकि साहब बाहर रहना पसंद करते थे। तो साहब बाहर मोड़ पर से पान खा करके आए और वो आंगन में खड़े हुए, और वो चाबी ऐसे चाबी का गुच्छा रखा था, ऐसे ऐसे वो घुमा रहे थे। तो वहाँ नमः उनके सांस पर आया, अचानक से नमः उनकी सांस पर आया और शिवाय बाहर हुआ। तो साहब ने कहा अरे अरे एकरे तो खोजत रहूंगी। भोजपुरी, क्योंकि साहब हमारे भोजपुरी भाषी हैं, सिवान उनका जन्म स्थान है। तो साहब ने कहा अरे अरे एकरे तो खोजत आली। तो ये दोनों स्पॉन्टेनियस है, मतलब दोनों एक साथ होते। ऐसे ऐसे जब वो चाबी घुमा रहे थे तो चाबी नीचे गिर गई आंगन पे। तो दादी ने पूछा, माँ ने पूछा, दादी माँ ने पूछा कि का खोजत, मतलब भोजपुरी में क्या भुलाई रहे, मतलब क्या भुलाया था। हिंदी ज्यादा आसान है मेरे लिए। क्या भुलाया था, क्या भुलाई रहा। तब साहब ने कहा कि कुछ नहीं, वो चूंकि चाबी गिर गई थी तो साहब ने कहा कुछ नहीं माँ, चाबी खोजत रही, चाबी भुलाई रहे, मतलब चाबी उनको मिल गई। और देखिए साहब का ये शब्द कितना बड़ा दरवाजा खोलता है हमारे आपके लिए, अध्यात्म का कितना बड़ा दरवाजा खोलता है कि हम आप भी भुलाए थे। साहब आए धरती पर, दीदी माँ आई और हमको और आपको शिव मिल गए, और अब क्या चाहिए, हमें तो मिल गए दोनों जहां। ठीक। शिव गुरु की अर्थात सत्ता से जनमानस को अवगत कराना है। शिव गुरु की अर्थात सत्ता क्या है, समझाने की दया कीजिए। यथार्थ सत्ता, यथार्थ का होता है जो है, ठीक है, सही, सच सच। तो जब शिव से दया मांगिएगा, शिव को अपना समझिएगा, तो हमारा आपका जीवन जो उठेगा, हमारा आपका मन जो उठेगा। साहब ने शिक्षानुभूति में लिखा है, शिव को गुरु बनाकर हमारा मन जो है शिवमय होता है, जीवन जो है वो सुखमय होता है, मानवता पुष्पित और पल्लवित होती है, मन में कोई भेद नहीं रहता। हम आप समझ जाते हैं कि जीवन में क्या है क्या नहीं है। यही भगवान शिव की यथार्थ सत्ता। हम आप समझ लेंगे यहाँ कुछ नहीं है, जो है तो वो शिव है। चीजें यही रह जाएंगी, यही छूट जाएंगी, और वो शिव रह जाएंगे, हमारे साथ वो शिव जाएंगे। शिव की यथार्थ सत्ता यही है कि लोगों को जोड़िए, शिव के ज्ञान से लोगों को जोड़िए। साहब ने शिक्षानुभूति में लिखा है कि शिव ज्ञान से संजात मानवता। तो आप में जब शिव की समझ आएगी, शिव की दया आएगी, तो आपका मन समझेगा कि शिव गुरु की यथार्थ सत्ता, शिव से जुड़ना है और लोगों को जोड़ना है, ताकि हम आप
अपना बेहतर कर सके, इस जीवन के बाद भी एक जीवन है, उस जीवन में बेहतर कर सके, वहाँ पा सके। साहब ने कहा है कि जीवात्मा को परमात्मा में मिलना ही शिव शिष्यता है, क्योंकि जब आपको परमात्मा की ओर ले कौन जाएगा तो वो गुरु ले जाएंगे, ज्ञान गुरु देंगे, समझ गुरु देंगे। तो शिव से जुड़े रहिए, उनकी सत्ता से जुड़े रहिए, उनके गुरु पद से जुड़े रहिए। शिव गुरु की चर्चा स्थान पर मैया का भजन आरती पूजा पाठ करना है या नहीं, समझाने की दया कीजिए। देखिए, शिव गुरु की चर्चा पर मैया का भजन पूजा पाठ शाम अगरबत्ती करना है कि नहीं, के बहुत सारा सवाल है। पहले वही बात की, अगर भाई आप गुरु की बात कर रहे हैं, महादेव की बात कर रहे हैं, तो भगवती की बात करने या उनका भजन गाने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यही एक काम नहीं करते रहेंगे। हजारों हजार साल से हम आप एक लोटा जल डालते आए हैं, अगरबत्ती दिखाते आए हैं, सत्यनारायण करते आए हैं और बहुत कुछ करते आए हैं, पूजा पाठ भजन यज्ञ सब कुछ करते आए हैं, फिर भी हम आप बटे थे। भगवान शिव की शिष्यताई हमको और आपको एक छत के नीचे लाई है। ये अंतर ध्यान में रखिए, इस अंतर को समझिए कि किसी को अपना बनाने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है। ये अंतर समझना होगा हमको और आपको। और आपको लगता है अगरबत्ती दिखला लेने से, भजन कर लेने से और गाना गा लेने से अगर वो आपका अपना हो जाए तो आकर के देख लीजिए भैया, हम आपको गाते ही आ रहे हैं। जिस दिन आपको लगेगा कि महादेव को गुरु बनाने से बेहतर है भजन गाना और अगरबत्ती दिखाना और हाथ चढ़ाना, उस दिन बताइएगा मेरा अपना अनुभव है। ये चीजें आप करते रहिए, पर महादेव को अपना बनाइए। महादेव से जब आपको समझ आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा सब कुछ बेकार है, सब यहीं छूट जाएगा, किसी से कोई फायदा नहीं है, बस महादेव से फायदा है, महादेव को गुरु बनाने से फायदा है। और साहब ने आपको कहा नहीं है कुछ छोड़ने के लिए, उन्होंने कहा बस पकड़ो ना यार, पर शिव को पकड़ लो, उससे दया मांगो, उससे ज्ञान मांगो, बुद्धि मांगो, अपना समझो, उससे प्रेम करो, घर का एक कोना मत दे दो उसको, अपने दिल का एक कोना दो यार। घर के कोना में तो हम बस अगरबत्ती दिखा देते हैं सुबह में और चल देते हैं। कभी पूछे हैं, जैसे बच्चे से पूछते हैं, अपने परिवार से पूछते हैं कैसे हैं, क्या बनाएं, क्या खाएंगे। ठीक है, आप कह सकते हैं कि उसका मुंह नहीं है, वो खाएगा क्या। अरे उसके मुंह नहीं होने से हमारा आपका मुंह है, तो आपको लगता है कि वो क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, समझने का फिर है। बाकी आपको जो मन करे करते रहिए, महादेव को पकड़िए और साहब दीदी को पकड़िए। शिव जन जन के गुरु हैं, अर्थात जतो जीव तत शिव। तो क्या शिव को गुरु माने, पुनः शिव तत्व एवं गुरु तत्व किसे कहा गया है, समझाने की दया की जाए। शिव को हर जगह शिव है, शिव जन जन में है, सही बात है, साहब की पंक्ति है, भरूचा ने कहा शिव जन जन के गुरु है, साहब की पंक्ति है। जन जन और कण कण दोनों एक ही बात है। कोई बहुत अच्छा डॉक्टर है खगड़िया में, उससे इलाज कराइएगा तब ना आपकी बीमारी ठीक होगी। कोई खगड़िया में बहुत बढ़िया स्कूल है, सुनते हैं आवासीय विद्यालय पढ़ा या कहीं पर, उसमें आपका बच्चा पढ़ेगा तब ना आपके लिए वो अच्छा स्कूल है। स्कूल तो बहुत अच्छा है, पर जब तक आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा वो आपके लिए क्या फायदा देगा ये बताइए। तो उनसे जुड़ाव करिएगा तभी मालूम होगा। रोशनी तो हर जगह है, बिजली तो हर जगह है, अपने घर में स्विच लगाइएगा तब तो लाइट जलेगी, आपके घर में बिजली का कनेक्शन आएगा तब तो लाइट जलेगी। तो उसको अपना समझिए, जो जिस काम को करेगा वही कर सकता है। आप मुझसे दवा मांगने आएंगे तो मैं कुछ का कुछ बता दूंगी। मुझे अगर खेती करनी होगी तो मुझे भी किसान भाई से सीखना होगा। किसान भाई को अगर डॉक्टर बीमार पड़ेंगे, बुखार लगेगा तो उसको भी डॉक्टर के पास जाना होगा। एक शिक्षक भी अपने बच्चों को स्कूल भेजता है क्योंकि उसको मालूम है कि गुरु का काम जो है वो वहाँ होता है, बच्चे को वहाँ पढ़ाया जाता है। शिक्षक भी जो है, जो गुरु के पद पर है, नॉर्मल मास्टर स्कूल का टीचर भी है, वो जब अपने बच्चे को पढ़ाएगा तो गुरु के रूप में पढ़ाएगा, पिता के रूप में नहीं पढ़ा सकता। वो अपने बच्चे, कलेक्टर भी अपने बच्चे को कलेक्टर बनाने के लिए स्कूल भेजता है, कॉलेज भेजता है, पढ़ाता है, लिखाता है। तो जो जिस काम को करेगा उसी के पास में जाएंगे और करेंगे। गुरु भाई मिथिलेश जी सरवनी से जिज्ञासा किए हैं, सबों के गुरु कौन है और क्यों, समझाने की दया की जाए।
सबों के गुरु कौन है क्यों? भाई पूरी धरती का गुरु शिव है वो, उसकी इच्छा से ही हम आप बने हैं। उनको पंचानन कहा गया है, दक्षिणामूर्ति कहा गया, गुरुओं के गुरु कहा गया, सदगुरुओं के गुरु कहा गया, विश्व गुरु कहा गया है। हमारे सभी शास्त्र, आप मानस को, रामचरित मानस उठाइए, महाभारत उठाइए, वेद पुराण के कुछ भी उठा लीजिए, आप उपनिषद उठाइए, जहाँ कहा गया है शिव गुरु हैं, जगत गुरु हैं। रामचरित मानस में कहा गया है कि शिव जैसा वो गुरु कैसा हो, शिव जैसा शंकर रूपिण, मतलब शंकर जैसा हो। इस लाइन का अर्थ है कि वो पहले से गुरु हैं, तभी ना आप तुलना कर रहे हैं। तुलना जब भी होती है तो पहले की चीज में होती है कि हमारे पास लाल साड़ी ऊन वाला ज्यादा अच्छा था, ये लाल साड़ी ठीक नहीं है कि नहीं? कोई भी आपकी तुलना जब भी होगी तो पहले वाली चीज से होगी, आने वाली चीज से नहीं होगी। जब भी तुलना होगी तो जो चीज अभी है वो पहले से उसकी तुलना होगी। मतलब शिव गुरु का कार्य कर रहे होंगे तभी उनकी तुलना की गई है, या कहा गया है कि शंकर रूपिण, मतलब शंकर जैसा गुरु होना चाहिए। हमारे सभी शास्त्र कहते हैं, तो ये हमारी आपकी बात नहीं है, ये साहब ने नहीं कहा, साहब ने तरीका बताया हमको और आपको, कैसे उस दया निधान से, कैसे उस दक्षिणामूर्ति पंचानन से हम आप दया मांग सकते हैं, दया मांगने की प्रक्रिया सीख सकते हैं। ठीक, हेलो, आओ चले शिव की ओर। पुस्तक में लिखा है, आध्यात्मिक ऊर्जा का लौकिक पूर्ति में प्रयोग निषेध है, समझाने की कृपा कीजिए। साहब की पंक्ति है ये, उन्होंने लिखा है कि आध्यात्मिक ऊर्जा का लौकिक चीजों की पूर्ति के लिए निषेध है। निषेध मतलब रोक। तो भाई पहले ये तो समझ लिया जाए कि आध्यात्मिक ऊर्जा आएगी तब तो ये आएगी कहाँ से? आएगी शिव से, उस गुरु से और साहब दीदी से आएगी तब ना प्रयोग करिएगा। और मुर्गी पे तोप थोड़े छोड़ा जाता है यार, तोप छोड़ने के लिए कोई बड़ा चीज, जगत की चीजों के लिए उस परमात्मा की शक्तियों का क्या उपयोग करना? जो चीजें ऐसे ही मिलेंगी, उसने पेट दिया है, दूध दिया है, शरीर दिया है, तो कपड़े मिल ही जाएंगे, भोजन मिल ही जाएगा, छत मिल ही जाएगी। तो इन चीजों के लिए कोई बड़ी चीज को काहे हम उसको जाया करेंगे? पहले उसको पा तो ले, ये तो सेकंड स्टेज है। गुरु की दया ही हमको और आपको आध्यात्मिक उत्कर्ष पर ले जाती है। साहब और दीदी का आशीर्वाद ही हमको और आपको ऊंचाई पर ले जाता है। तो पहले उन गुरु के आश्रय में हमारा आपका मन जाएगा, साहब दीदी के मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में हमारा और आपका मन जाएगा, तब ना हम आप आगे बढ़ेंगे, तब ना गुरु की शक्तियाँ और साहब दीदी की शक्तियाँ हमारे आपके पास आएंगी। ठीक है, तो पहले मन को उस आश्रय में ले जाइए। और हमने कहा ना कि मुर्गी के लिए तोप नहीं छोड़ा करते, जगत की चीजों के लिए आध्यात्मिक शक्तियों का प्रयोग निश्चित रूप से निषेध है। और जब साहब हरनारायण जी ने लिख दिया, वो अकाट्य सत्य है, उसको मानिए, उसके आगे नहीं, उसके पीछे नहीं, देखना उन्होंने कहा है वो करना। माइक दे दीजिए इनको दूसरा। हेलो, अनमिल आखिर में साधु बाबा ने साहब को क्या कहे थे, इस पर समझाने की दया की है। देखिए, दया तो महादेव करेंगे, आशीर्वाद साहब दीदी देंगे, हम आप कोशिश कर सकते हैं। साहब ने अनमिल आखिर उनकी जो किताब है उसमें एक कहानी है, एक साहब के जीवन से जुड़ी हुई। जब साहब मनातू में थे और माँ, क्योंकि माँ का मायका तो मनातू की है, आप लोगों को मालूम है, शायद कुछ लोगों को नहीं जानकारी हो तो सुन लें। उन्होंने रात में वो और माँ बाहर टहल रहे थे। मनातू बंगला, मनातू गढ़ के पीछे बगीचा है बहुत बड़ा, क्योंकि वहाँ बड़े लोग हैं, उन लोग हमारे नाना साहब बहुत बड़े आदमी, तो वो उस हिसाब से पूरा उन लोगों का बहुत ज्यादा फैलाव था। तो माँ और पापा, साहब और दीदी वहाँ पीछे रात में टहलने गए तो देखा कि एक साधु बैठे हुए हैं, मतलब एक वृद्ध पुरुष बैठा है जो बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हैं उसके पास। तो वहाँ जाकर के माँ उनको कुछ कहती हैं, तो उन्होंने कहा कि देखो वहाँ शीशा का एक टुकड़ा है, उसको उठा करके देखो उसमें कौन दिख रहा है। तो साहब ने शीशे के टुकड़े को उठा करके देखा तो साहब को एक बहुत बड़े साधु की तस्वीर दिखी। तो साहब ने कहा भाई शीशा देखेंगे तो मेरी, आप अगर शीशा देखिएगा तो आप ही का मुँह दिखेगा कि मेरा दिखेगा, या हम देखेंगे तो मेरा दिखेगा। तो साहब ने जैसे उस टूटे हुए आईने के टुकड़े को उठाया तो साहब को अपनी जगह किसी दूसरे साधु की तस्वीर दिख रही है। तो साहब ने कहा कि ये मैं थोड़े हूँ,
तो उस वृद्ध साधु ने कहा कि आईना झूठ नहीं बोलता। ये समझने की बात है हमको और आपको कि साहब दिखते हमारे आपके जैसे हैं, पर वो है नहीं। वो ये समझिए, वो जैसे दिखते हैं वो है नहीं। हमको और आपको कोशिश करनी चाहिए कि हम आप साहब दीदी बने। इसका सारांश यही है। हेलो, साहब और शिव में क्या अंतर है, समझाने की दया की जाए। शिव हमारे आपके गुरु हैं, साहब हमारे आपके मार्गदर्शक हैं। उन्होंने ही बताया है कि शिव को गुरु बनाना है और बनाने की विधा क्या क्या है। कहा जा रहा है कि शिव गुरु है, जगत गुरु है, गुरुओं के गुरु हैं। अरे भाई, हम खगड़िया में तो ये महोत्सव है, कोई रास्ता तो बताता है तभी तो हम आते हैं। गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं। शंभो भाई गुरुवे ने कहा ही क्या है, पर कोई बताएगा कि फलना स्कूल में एडमिशन कैसे होगा, तो बताने वाले हैं हमारे आपके साहब और दीदी माँ। साहब हमारे आपके व्यक्तिगत रूप से महादेव हैं, शिव है, सब कुछ है, पर साहब ने जो कहा है वो तो करिएगा। अपनी लास्ट संगोष्ठी में, लास्ट शिव गुरु चर्चा में साहब ने साहब शब्द की व्याख्या करी है, उसको कभी आप ध्यान से सुने। मोबाइल पर मैंने लगता है कि मोबाइल, बड़ा वाला मोबाइल सबके पास होगा, यूट्यूब पर लाइव है ये शिवलोक चैनल पे, हर जगह देखिए। मुख्यालय के भी चैनल से, हर जगह चैनल है, उस पर आपको समझ में आएगा कि साहब ने ये व्याख्या हम जैसा छोटा आदमी करे तो शोभा नहीं देता। साहब ने साहब किसको कहा है, ये साहब की वाणी से सुनिएगा तो आपकी बुद्धि और आपका मन, अगर आप सही मायने में साहब के लिए सुनना चाहते हैं, सुनिएगा, आपको पता चलेगा साहब किसको कहते हैं। साहब को आप जो भी समझिए, ये आपका व्यक्तिगत है, पर साहब ने जो कहा है कि भगवान शिव को गुरु बनाइए, ये काम हमको और आपको लेकर चलना है। उनका संकल्प हमको और आपको लेकर चलना है। हेलो, 84 लाख योनि में मानव को ही गुरु की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि बुद्धि है हमारे आपके पास। ईश्वर की सबसे अच्छी रचनाएं हम आप, उस परमात्मा ने बहुत फुर्सत से बनाया है हमको और आपको। तो जो चीज फुर्सत से बनती है उसके पास थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो हमको और आपको बुद्धि है सबसे ऊपर। एक जानवर को आप लिटा दीजिए, आप लोग के पास जानवर को लिटा दीजिए, उसका पूरा पैर हाथ सब एक लंबी सीधाई में उसको खड़ा करिए, तो देखिएगा कि सबसे ऊपर उसका मुंह आता है। हमारा आपका सबसे ऊपर माथा आता है। यही है ईश्वर की रचना कि मनुष्य को उसने माथा दिया है, बुद्धि दी है, समझ दी है, और कहा है कि तुमको मैं अपने अंश में भेद, सारी चीजें उसी की बनाई हुई हैं। पर शिव होने की पात्रता उन्होंने सिर्फ मानव को दिया है, मनुष्य को दिया है, क्योंकि उसके पास समझ है, नैसर्गिक है। वो परमात्मा दे करके ही भेजता। जानवर को हम आप ट्रेंड करते हैं, हमको और आपको ट्रेंड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बस महादेव की दया से एक रास्ता मिलता जाता है और हम आप चलते रहते हैं। कालांतर में शिव गुरु सत्ता की स्थिति स्पष्ट हो जाती है, कब एवं कैसे, समझाने की दया की जाए। चलिए, कालांतर में शिव गुरु की सत्ता की स्थिति स्पष्ट, जब आप किसी से जुड़िएगा, किसी को अपना समझिएगा, तो संबंध बनेगा कि नहीं बनेगा? बनवे करेगा। कालांतर का अर्थ था धीरे धीरे समय के हिसाब से, बड़े बड़े शब्दों में नहीं उलझना। साहब ने यही तो किया। हमारा धर्म अध्यात्म बड़े बड़े शब्दों में उलझा था, साहब ने आसान कर दिया। उस शिव को शिवालय से उठाकर शौचालय में ला दिया। उन्होंने कहा कि तुम लैट्रिन में भी हो, बाथरूम में भी हो, वहां भी तुम दया मांग सकते हो, नमः शिवाय कर सकते हो, अपने आप को समझा सकते हो, ठीक है। तो समय के प्रवाह में आप जैसे जैसे आपका मन पकड़ेगा कि मेरा है मेरा है मेरा है, संबंध बन जाएगा, ठीक है। तो संबंध सारा खेला संबंध का ही है, बड़े बड़े शब्दों में उलझने की आवश्यकता नहीं, ठीक। शिव गुरु चर्चा में मांस मछली क्यों खाते हैं, समझाने की दया कीजिए। कि भाई क्या कर दिया शिव गुरु चर्चा में मांस मछली काहे खाते हैं? चलिए पहले ये सब काहे को छोड़ दीजिए। दूसरी बात है कि कोई अगर खाइए लिया तो क्या अपराध कर दिया? याद रखिएगा, वो साहब है, उन्होंने कभी नहीं कहा। हमारे घरों में भी जिस दिन शिव गुरु चर्चा रहती है,
जब हम लोग कहीं महोत्सव में, संगोष्ठियों में या कहीं बाहर जाते हैं तो हम लोग साहब ने कहा है कि भाई जो मन करे वो खाइए, जो मन करे वो करिए, पर लोगों की भावनाओं का ख्याल रखिए। ठीक है, ऐसा नहीं है। शिव शिष्यता में हमारे जो पतिदेव हैं डॉक्टर अमित कुमार, वो नहीं खाते हैं और हम खाते हैं। क्या अंतर पड़ता है? भोजन से कभी प्रेम को आप नाप सकते हैं क्या? आप ही के दो बच्चे कोई खाते होंगे, कोई नहीं खाते होंगे, तो इसका मतलब क्या? जो खाएगा उससे ज्यादा प्रेम होगा, जो नहीं खाएगा उससे कम होगा। अरे यार, साहब ने लिखा है भोजन में चिकित्सा विज्ञान का आदेश अनुकरणीय है। अगर आपको कहा जाता है कि आप खाइए, आपकी जीभ को, आपके टेस्ट को लगता है कि आपको खाना चाहिए, खाइए। इसको शिव चर्चा से, इसको महादेव से या इनको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। यही तो दुर्भाग्य है हमारा। हम अपनी पूजा पाठ, अपने ईश्वर को, अपने महादेव को भोजन से जोड़ रखे हैं, रंग से जोड़ रखे हैं, स्त्री और पुरुष को जोड़ रखे हैं। अरे यार, उसको मन से न जोड़िएगा कि तन से जोड़िएगा। हमारा आपका बच्चा भी जब माँ के गर्भ से बाहर आता है वो खून में लिपटा रहता है, मत छूइए, उसमें तो बड़ा पूछ पाछ के जल्दी से ले लेते हो यार। ये आपका व्यक्तिगत है कि आपको भोजन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। इससे किसी को कोई लेना देना नहीं होगा। हाँ, आपसे कोई शिव शिष्य कहता है कि मुझको मुर्गा खिलाइएगा तब मैं आऊंगा, आप क्यों बुलाते हैं उसको? साहब ने इसकी मनाही की है। शिव शिष्यता में ये सवाल ही गलत है कि जो शिव शिष्य हो वो मुर्गा खाएगा। भोजन का विज्ञान आपका व्यक्तिगत है, कपड़ा पहनने का विज्ञान आपका व्यक्तिगत है। बस उसको अपना बनाइए। कहाँ भोजन, कहाँ कपड़ा में उलझे हो यार। चले जाएंगे लोग, कपड़ा वाइट वाइट कपड़ा में लगा के फूट आएगा और पूरी भुजिया जलेबी घाट पर खाएगा। कहाँ, किसमें फंसो? महादेव महादेव करिए। साहब ने इतनी सुंदर विधा दी है हमको और आपको। कोई नहीं आएगा हमको और आपको शिव की ओर ले जाने के लिए। वो हैं और दीदी माँ है हमको और आपको शिव की ओर ले जाने के लिए। शिव की ओर चलिए ना। भोजन, मुर्गा, मछली और पनीर में कहाँ अटके हो यार। अंतिम सवाल है 108 बार नमः शिवाय करते हैं तो पहले साहब आ जाते हैं, बाद में शिव गुरु आते हैं, तो पहले किसको प्रणाम करें, ये बताने की दया की जाए। देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि पहले साहब आ जाते हैं। आप जिससे नजदीक है, जो दिखता है उसको आदमी पकड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, जिसको महादेव ने चुना है आप उसको देख रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या होगी? कोई दिक्कत नहीं है। तो अभ्यास करते रहिए, अभ्यास करते करते बनत बनत बन जाएंगे। अभी छोटी जी ने बताया ना कि साहब ने कहा कि हरि को पकड़ लीजिए, बनत बनत बन जाएंगे। ठीक है, हरि मतलब हरिंद्रानंद। तो आपको अगर लगता है कि नमः शिवाय कर रहे हैं, साहब सामने साहब दिख रहे हैं, दीदी माँ दिख रहे हैं, कोई बात नहीं है। कोशिश करिए नमः शिवाय से, दिख रहे हैं साहब, नमः शिवाय मन पर है। अरे भैया, उस गुरु को प्रणाम जा रहा है ना। ये तो अच्छी स्थिति है। लोगों को डिस्को दिखता है, लोगों को डांस दिखता है, लोगों को रसोई में दूध दिखता है, आटा गुनाया है कि नहीं दिखता, सब्जी कटाई है कि नहीं दिखता है। आपको साहब जी भी दिख रहे हैं। जिसको महादेव ने चुना है वो धरती का महादेव है, आपको दिख रहा है। उस महादेव दया निधान को प्रणाम करने के क्रम में ये अच्छी स्थिति है यार। इस पे कोई बातें नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी स्थिति है आपकी। अच्छा, पूछिए। आओ चले शिव की ओर। पुस्तक में जो लिखे हैं नमः शिवाय जो करते हैं उसमें नमः शिवाय 5 नाम आते हैं। पांचों नाम का उल्लेख करने की दया की जाए। कागज निकाल लेते यार, पन्ना। देखिए साहब, दुनिया में याद रखिएगा, दुनिया में नमः शिवाय पर साहब ने जो व्याख्या करी है कोई नहीं कर सकता। दुनिया में याद रखिएगा, आप ढूंढ लाइए, यहाँ पढ़े से पढ़े लिखे लोग होंगे, आप ढूंढ ला सकते हैं। दुनिया में नमः शिवाय पर जो साहब ने व्याख्या करी कोई नहीं कर सकता। तो नमः शिवाय जो मंत्र है वो पूरी सृष्टि का मंत्र है। नमः शिवाय को अगर आप देखिएगा तो पूरी दुनिया इससे चल रही है। महादेव का जो काम है, परमात्मा जो काम है कि भाई वो दुनिया बना रहे, दुनिया चला रहे और दुनिया का संहार करते हैं, वही परमात्मा हमारे आपके गुरु हैं। तो जैसे उनको गुरु बनाते हैं तो 2 काम उनका और है।
वो है अपनी दया से, अपनी अनुग्रह शक्ति से जीव को, हमको और आपको वो शिव बनाते हैं, तिरोधान करते हैं, मतलब वो जगत से ऊपर उठाते हैं हमारे आपके मन को अपनी दया शक्ति से, अपनी अनुग्रह शक्ति से। तो पूरा नमः शिवाय जो मंत्र है, जो सृष्टि का प्राण मंत्र है, हमारा आपका प्राण मंत्र है, वो पूरा नमः शिवाय सृष्टि परमात्मा का काम और गुरु का काम, सारा काम उस नमः शिवाय के एक मंत्र में है, सब कुछ है उसमें। आप नमः शिवाय ये 5 शब्द जो है इसकी अलग अलग व्याख्याएं हैं, आप उसको समझ सकते हैं कि जब महादेव जब नृत्य कर रहे हैं, जो महानृत्य हो रहा है, तो उसमें वो सृष्टि के लय की बात कर रहे हैं, सृष्टि के संहार की बात कर रहे हैं, फिर वो हमारे और आपके मन को अपनी अपनी दया शक्ति से ऊपर उठाते हैं, जगत से परमात्मा की ओर ले जाते हैं, तिरोधान करते हैं। ये पूरी शक्तियाँ उसी में निहित हैं। ठीक है, देखिए आपके और आपके बीच आए, बहुत अच्छा लगा। साहब जैसा कह रहे हैं करिए, आओ चले शिव की ओर, कोई आपको शिव की ओर नहीं ले जाएगा। साहब और दीदी माँ हैं जो हमको और आपको शिव की ओर ले जा रहे हैं। लोग दुनिया में ले जाता, लोग साड़ी दुकान में ले जाएगा, लोग पान दुकान में ले जाएगा, लोग सिनेमा देखने ले जाएगा, कहीं कहीं ले जाएगा, कोई शिव की ओर नहीं ले जाएगा। शिव की ओर ले जाने के लिए साहब दीदी हमारे आपके बीच हैं, वो नहीं दिख रहे हैं तो मत समझिएगा कि वो नहीं है, वो हैं हमारे आपके जीवन में, हमारे आपके बच्चों में, खुशियों में, दर्द में, हर जगह वो हैं। तो उनका बने रहिए, हमारा अपना भरोसा है कि साहब हरिनारायण जी और दीदी नीलमानंद जी का बने रहिएगा, शिव का बने रहिएगा, शिव की ओर चलिए, इससे अच्छा कोई काम नहीं है। हम लोगों को जो यहाँ के आयोजक हैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद है कि उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था करी है कि हजारों की संख्या में लोग बड़े प्रेम से बैठे हैं, आराम से बैठे हैं। तो उन लोगों को, तो आयोजक को भी मेरी ओर से, हम सबों की ओर से धन्यवाद है। आप सभी हम पर आशीर्वाद दें, हम सभी को आशीर्वाद दें कि हम सभी साहब दीदी का संकल्प लेकर के चले और आगे बढ़े। देखिए जिन्होंने भी आज शिव को गुरु बनाया है, इससे अच्छा आपके समय में, आपके जीवन में समय नहीं आया होगा, इससे बेहतर समय नहीं आया होगा। तो भगवान शिव की अंतरिक्ष साम्राज्य में उनके नामों की घोषणा कर दी। शिव के शिष्य बनिए, अच्छे से रहिए, सुरक्षित घर जाइए। आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, तभी आगे का काम होगा। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।